Hello बच्चों, let's read out the question first. The mean of series x1, x2, up to that dash x of n is x bar. If x2 is replaced by lambda, then the new mean is. So यहाँ पर देखिए हमें एक सीरीज दे रखी है और उसके लिए मीन बोल रहा है x बार की इक्वल हो. अब यदि मैं x2 टर्म को रिप्लेस कर दूं लैम्डा से, सो जो न्यू मीन होगा सीरीज का वो हमें कैलकुलेट करके बताना है. सो स्टार्ट करते हैं हम की कॉन्सेप्ट से which we are going to use here for this question. So if you remember, so mean का formula क्या होता है? Mean is nothing but is equals to the summation of xi divided by the total number of terms, that is n. यही होगा. So इसके अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं, so let's suppose कि इनिशियली जो मीन था वो क्या था x बार. So this will be equals to, so xi क्या होगा? नंबर ऑफ टर्म्स जो भी है उनका एडिशन, दैट इज x1 प्लस x2 प्लस में x3 प्लस में अप टू डैट डैश कहाँ तक के, सो x ऑफ n तक के, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा n के इक्वल. सो n को यदि मैं उस तरफ लेकर जाऊँ तो मुझे x1 प्लस में x2 प्लस में x3 प्लस इट इज़ अप टू डैट डैश प्लस x ऑफ n, ये किसके इक्वल मिल जाएगा? nx बार के इक्वल, राइट. अब हमें क्या करना है? xt को रिप्लेस कर देना है लैम्डा से. तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ से x2 को उठा करके उस तरफ लेकर जाता हूँ. सो जो न्यू सीरीज बन जाएंगी वो x1 प्लस में x3 प्लस में अप टू डैट डैश प्लस में x ऑफ n इक्वल्स टू n x बार माइनस का x2 हो जाएगा, राइट. इतना क्लियर हो गया. सो देखिए यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है. अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ लैम्डा का एडिशन करते हैं क्योंकि xt को हमने लैम्डा से रिप्लेस किया है. सो x2 की जगह पर हम ले लेंगे लैम्डा. सो x1 प्लस लैम्डा प्लस में x3 प्लस में अप टू डैट डैश प्लस में x ऑफ n हो जाएगा. और इस साइड में क्या चलेगा? nx बार माइनस में x2. और देखिए इधर लैम्डा लिखा है, सो इस साइड में भी क्या लिखना होगा? लैम्डा लिखना होगा, ठीक है. सो यदि मैं मान लूँ कि जो न्यू मीन है, ठीक है, जो न्यू मीन ऑफ द सीरीज है वो x डैश बार की इक्वल है. सो दिस विल बी इक्वल्स टू, वो क्या हो जाएगा? सो जो न्यू सीरीज फॉर्म हुई है वो दैट इज x1 प्लस में लैम्डा प्लस में x3 प्लस में अप टू डैट डैश कहाँ तक के प्लस में x ऑफ n डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, दैट इज n, ठीक है. क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स तो चेंज ही नहीं हुआ ना, मैंने xt को लैम्डा से रिप्लेस किया है बस. सो नंबर ऑफ टर्म्स तो सेम ही रहेगा n. सो देखिए ये ऊपर वाली सीरीज तो किसके बराबर है? यहाँ पर हमने निकाल के रखा है, दैट इज nx बार, ठीक है, nx बार माइनस में x2 प्लस में लैम्डा और डिविडेंड में क्या हो जाएगा? n. सो देखिए जो न्यू मीन फॉर द सीरीज होगा वो कितना निकल के आ गया? nx बार माइनस में x2 प्लस में लैम्डा बाय n की इक्वल. सो यही हो जाएगा हमारा आंसर जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ मीन से. नाउ लेट अस चेक द ऑप्शन. सो nx बार माइनस में x2 प्लस में लैम्डा यानी कि ऑप्शन बी विल बिकम करेक्ट. सो दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.